Welcome friends, today we will discuss one of the important topic which is in news for last 1 week. Yes, it's India-Maldives relationship. Let us discuss in detail. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज़ में क्यों है? मालदीव के बारे में इतनी चर्चा करने की ज़रूरत क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है मालदीव का? मालदीव का इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है? एंड चाइना फैक्टर क्या है इंडिया मालदीव रिलेशनशिप में? एंड देन एज यूजुअल कंक्लूजन एंड मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ व्हाई न्यूज़? इफ यू सी इट केयरफुली, भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का एक दौरा किया था रिसेंटली, जहां पे उनके कुछ पिक्चर्स नजर आते हैं, जहां पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट किए थे रिगार्डिंग लक्षद्वीप की ब्यूटी, स्टनिंग ब्यूटी ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. एंड उन्होंने ये भी कहा था कि फॉर दोज हु विश टू एम्ब्रेस द एडवेंचर, लक्षद्वीप हैज टू बी ऑन योर लिस्ट. सो ऑब्वियसली ये टूरिज्म प्रमोट भी हो सकता है इससे, और अच्छी बात है. लेकिन इसके वजह से मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर जो थे, उन्होंने कुछ ट्वीट किए जो कि आक्षेपार्ह थे, जहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत कहा, जैसे कि उन्हें क्लोन या पपेट ऑफ इजराइल एंड ऑल अदर थिंग्स, जिसमें इंक्लूड थे मरियम शिनवा, माशा शरीफ एंड मजूम माजिद. नाउ इन्होंने जो ट्वीट किए, जाहिर है इसके वजह से भारत में रिपरकशंस होने ही थे. तो हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ये ट्रेंडिंग शुरू हो गया, और दोनों के बीच के रिलेशनशिप में थोड़े थोड़े इश्यूज और ज़्यादा बढ़ने लगे. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब मालदीव्स है क्या एग्जैक्टली और कहाँ लोकेटेड है? लेट अस डिस्कस लिटिल बिट इन डिटेल. अगर आप ठीक तरह से ये गूगल मैप देखोगे तो इंडिया के एकदम बाजू में सदर्न साइड में मालदीव एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका एरिया है अराउंड 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बहुत ही छोटा एरिया है. जैसे कि आपको यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है, 99.6% ऑफ द मालदीव एरिया इज अ सी, मतलब 99.6% जो है वो सी है. तो 1200 प्लस आइलैंड्स बाकी है. एंड अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो सकता है मालदीव को 2050 तक बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है. शायद इसका बहुत सा पार्ट सबमर्ज भी हो सकता है, ऐसा कहा जाता है काफ़ी सारे एक्सपर्ट के थ्रू. और अगर आप ठीक तरह से देखोगे, प्रॉक्सिमिटी इंडिया का सदर्न कोस्ट और मालदीव बहुत ही क्लोज है, हार्डली 70 नॉटिकल माइल्स. मैं रिपीट कर रहा हूँ, 70 नॉटिकल माइल्स. मतलब मालदीव में अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है, चाहे वो इमरजेंसी इशू हो या फिर एनी क्राइसिस हो, सुनामी हो या कोई और इश्यूज हो, मालदीव को सबसे पहले हेल्प करने वाला अगर कोई कंट्री है और रहेगा तो वो हमेशा इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया का इतना प्रॉक्सिमिटी है, ना कि चाइना का जो कि अराउंड 6000 किलोमीटर है, वेरएस ये हार्डली 700 किलोमीटर के आसपास है. दैट शोज मालदीव. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर मालदीव इतना छोटा है, फिर इतना डिस्कशन क्यों करना है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मालदीव इतना छोटा सा है जिसका 99% से ज़्यादा तो सी बेड है, हार्डली 1200 प्लस आइलैंड्स है, और उसका पॉपुलेशन आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि पॉपुलेशन है अराउंड 5.2 लैक्स, इसके आसपास है. मतलब 5.25 साढ़े 5 लाख, चलो अपर लिमिट भी पकड़ते हैं 6 लाख. मतलब मालदीव एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन 5-6 लाख है, और कंपेयर करो इंडिया जिसका पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है. सो मालदीव कहीं भी इंडिया से अगर आप देखेंगे तो आप कहोगे कि सर कहीं कंपैरिजन ही नहीं होता, तो क्यों डिस्कस करना है? फिर मालदीव डिस्कस करना है, इसका भी एक कारण है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण अगर आपको देखना है तो प्लीज़ लुक एट द मैप ऑफ द मालदीव. अगर आप मालदीव का मैप ठीक तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसका लोकेशन कहाँ है. प्लीज़ लुक एट इट केयरफुली. डोंट यू थिंक मालदीव इज एग्जैक्टली लोकेटेड इन इंडियन ओशन, विच इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है सुएज कैनल का वगैरह, वो डोंट यू थिंक यही रूट से चलता है. सो डेफिनेटली इंडियन ओशन में इसका सिग्निफिकेंस है क्या? यस, इट इज़ ट्रिमेंडस, बिकॉज चाइना यहाँ पे अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेयर करना कोशिश कर रही है, जो कि हम देखेंगे डिटेल में. एंड दैट शोज़ कि मालदीव का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है.
देन कम्स द नेक्स्ट कि सर इंडिया मालदीव रिलेशंस कैसे रहे। 1965 में जब मालदीव को इंडिपेंडेंस मिला तब उसके बाद इंडिया वाज फर्स्ट अमंग टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स, मतलब इंडिया के मालदीव के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे सिंस 1965 जब उसको इंडिपेंडेंस मिला है। बोथ कंट्रीज शेयर इथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल लिंक, मतलब दोनों में काफ़ी सारे लिंकेजेस है। देन कम्स द नेक्स्ट, इतना ही नहीं, अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो मालदीव का जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक भी है। में से किस कैसे, फिर से मैं कह रहा हूं वही देखो, दैट इज मैप कि मालदीव कहाँ सिचुएटेड है। इफ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है दुनिया का, इसमें से एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूट जो है वो इंडियन ओशन का ही है और यहीं पे मालदीव लोकेटेड है। दैट मीन्स इवन फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जियो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, डोंट यू थिंक इंडिया का ट्रेड जो सी के थ्रू होता है तो डेफिनेटली उस ट्रेड को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मालदीव में अपना इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग इंटरनल इंटरफेरेंस, बट मालदीव के साथ अच्छे रिलेशन होना ज़रूरी है। चाइना ने अब मालदीव को अपना बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का एक पार्टनर बनाया, सो जाहिर है जियो पॉलिटिकल एंगल से भी हमें देखें तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, जियो स्ट्रेटेजिकली भी ये इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप ठीक तरह से देखें क्लियरली तो चाइना धीरे धीरे एक एक जगह पे, पाकिस्तान में ग्वादार या फिर यहाँ पे जिबूती, डोंट यू थिंक अलग अलग जगह पे पोर्ट्स बना रहा है। दैट इटसेल्फ मीन्स इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। इतना ही नहीं, इफ़ यू सी द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मालदीव के लिए सबसे प्रॉक्सिमिटी कौन है? अगेन द आंसर इज इंडिया। एंड डोंट थिंक इंडिया के जो कमर्शियल सी लेन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमर्शियल सी लेन्स उन्हें प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी भी हमारा है। एंड एज ऑलवेज सेड रिसेंटली ऑल्सो, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था रिगार्डिंग हुती अटैक्स, कि इंडियन ओशन में इंडिया इज़ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ये किसका है? इंडिया का है। एंड दैट्स द रीजन एक सागर प्रोजेक्ट, मतलब क्या? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ये भी एक लॉन्च किया था। नॉट ओनली दिस, इनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी किया है, दोस्ती, एकांत एंड मेनी मोर। दैट इटसेल्फ मीन्स दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिले जुले हैं। इतना ही नहीं, मालदीव में आज तक जब भी कोई क्राइसिस हुआ है, सबसे पहले अगर किसी ने मदद किया है तो वो है भारत। लेट्स सी वन बाय वन एग्जांपल। मालदीव में जब 1988 में जब कू अटेम्प्ट हुआ था, तब मालदीव के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फ़ोन किया था कि यहाँ पे मदद भेजिए, और भारत ने उस वक्त मदद भेजी थी। उसी को हम ऑपरेशन कैक्टस कहते हैं। और उस मदद के वजह से ऑब्वियसली मालदीव के साथ ट्रस्ट भी बढ़ा, फ्रेंडशिप भी बढ़ा और बायलैटरेशन रिलेशन एक अपर लेवल पे भी चला गया। मतलब मालदीव को जब ज़रूरत थी तब भारत ने इमीडिएटली अपनी आर्मी भेजी। इतना ही नहीं, भारत ने बाद में वहाँ पे जर्नलिस्ट भी भेजे, जहाँ पे नॉट ओनली भारत, अलग अलग देश के जर्नलिस्ट का समावेश था, सो दैट भारत वहाँ पे जो कर रहा है वो आपको भी पता होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल भारत ने दिया 1988 में वाया ऑपरेशन कैक्टस की। ज़रूरत के टाइम पे सबसे पहले कौन आया आपको मदद के लिए? भारत, ना कि चाइना। दूसरा इंसिडेंट अगर आप देखेंगे तो 2004 में आया हुआ सुनामी से इनका काफ़ी नुकसान हुआ, तब भी अगेन मदद के लिए सबसे पहले कौन? अगेन इट इज़ भारत। इतना ही नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मालदीव एक ऐसा आइलैंड है जो समुद्र के बीच में है, तो वहाँ पे वाटर के इशू बहुत बार आते हैं। 2014 में जब वहाँ के ड्रिंकिंग वाटर, पीने की पानी की समस्या हो गई, अगेन इंडियन नेवी ने इसमें पुढ़ाकार लिया। मतलब अगेन कौन, किसने इनिशिएटिव किया? इट इज़ इंडियन नेवी, मतलब इंडिया नहीं। इतना ही नहीं, दुनिया में जब कोविड-19 2019 में था, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि अपने सिटीजन्स को पहले वैक्सीन देंगे, वेयर एज इंडिया ने डिसाइड किया था कि वैक्सीन फॉर ऑल। मतलब इंडिया का ये मानना था कि कोविड अगर दुनिया में एक जगह भी रहेगा तो कोई एक सिक्योर नहीं। मतलब विश्व गुरु का जो मेन काम इंडिया कर रहा है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे तो चारों इंसिडेंट से एक बात तो पता चलती है कि चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, एनी
इमरजेंसी क्राइसिस हो, वाटर क्राइसिस हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो, हर बार किसने मदद की है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू मालदीव इज ऑलवेज इंडिया। सो मालदीव कभी भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑलवेज डेस्टिनी। ये हमेशा याद रखो, आप ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकते। सो मालदीव को सबसे पहले मदद भारत से ही आती है और भारत ही उसको सबसे पहले मदद कर सकता है। ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या सर सिर्फ मदद ही की है हमने? नहीं भाई, अगर आप ठीक तरह से देखेंगे तो भारत और मालदीव के बीच में व्यापार भी बहुत है, जिसमें मालदीव का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो इंडिया है। डेफिनेटली इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। रादर आप ये भी कह सकते हैं कि भारत से मालदीव को डेली नीड्स की सारी चीज़ें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू मे से कि fruits, flower or vegetables, or even you can say daily medical supply. Then you may say कि daily medicines, not only daily medicine, even life saving medicines also भारत से वहाँ पे भेजी जाती है। That itself means दोनों के बीच में काफ़ी व्यापार भी अच्छा है। इन रिटर्न मालदीव तो मोस्टली फिश इकोनॉमी है, 99% से ज़्यादा तो उनका फिश के ऊपर ही चलता है, तो वो एक है। बट इतना ही नहीं, अगर आप टूरिज़्म भी देखेंगे तो मालदीव के लिए टूरिज़्म में भारत एक अहम हिस्सेदार है। अगर आप आंकड़े देखोगे तो आज की तारीख में टूरिज़्म में भारत फर्स्ट है इन केस ऑफ मालदीव। मतलब मालदीव में टोटल 18 लाख के आसपास टूरिस्ट ने विज़िट किया था, जिसमें से 2,09,000 के आसपास भारतीय थे। मतलब मालदीव के टोटल टूरिज़्म सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12% जो टूरिस्ट है वो इंडिया से है। एंड रिमेंबर, ये मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो जाते हैं वो अपर मिडिल क्लास और एलिट क्लास के होते हैं। एंड टूरिस्ट इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ मालदीव। मतलब मालदीव में उनका टोटल जीडीपी का अहम हिस्सा ये टूरिज़्म के थ्रू ही आता है। नॉट ओनली जीडीपी में, इवन एम्प्लॉयमेंट में भी। और यहाँ पे कौन उसे मदद कर रहा है? ऑब्वियसली भारत। इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बिल्टअप करना हो या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स अलग अलग तरीके के लॉन्च करना हो, ऑब्वियसली मालदीव को सबसे करीबी देश कौन सा है? भारत। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ने के लिए कहाँ पे आएंगे? इंडिया में ही आएंगे। सो हर जगह पे आप देखेंगे तो भारत तो हमेशा उनके लिए एक अच्छा ही पार्टनर रहा है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब भारत के इतने अच्छे रिलेशन है, तो फिर ये टैगलाइन हमने क्यों सुना है, फ्रॉम इंडिया फर्स्ट टू इंडिया आउट? बहुत सारे न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं इंडिया फर्स्ट टू इंडिया आउट। मतलब आप ही ने कहा कि इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, वेराज इंडिया आउट तक ये कैसे चला गया? फिर इसके पीछे भी कुछ कारण है। अगर आप देखेंगे तो ये एक रात में नहीं हुआ है, ना ही ये बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्वीट्स के वजह से हुआ है। ये तो करंट इशू है। शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 10 साल पीछे चले जाना पड़ेगा। 2013 से 18 के बीच में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन थे और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बार चाइना के तरफ ज़्यादा टिल्ट किया मालदीव्स का। मतलब यहाँ पे मालदीव्स का टिल्ट किसके तरफ चला गया? चाइना के तरफ। इतना ही नहीं, अंडर दिस प्रेसिडेंट ओनली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसका मालदीव एक अहम पार्टनर बन गया। तो जाहिर है चाइना ने तो अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। मतलब धीरे धीरे मालदीव किसके तरफ झुकने लगा था? चाइना के तरफ। बट दिस वॉज करेक्टेड कब? मतलब इसमें कोर्स करेक्शन हो गया कब? जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली आ गए। उन्होंने फिर से इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट किया। मतलब फिर से रिलेशन अच्छे होने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली आप कहे कि जब इनका टर्म चल रहा था तब अपोजिशन जो था उन्होंने इसी इंडिया फर्स्ट के लिए इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। बिकॉज इनका कहना था कि इंडिया की तरफ ज़्यादा झुकाव है, चाहे वो डिफेंस हो, इकोनॉमिक हो, इंडिया के टूरिस्ट हो। तो अपोजिशन को तो एक फॉर्डर ही मिला और उन्होंने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया, इंडिया आउट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आज के प्रेसिडेंट जो है मुर्जी, इनका रोल क्या है? आज के मालदीव के जो प्रेसिडेंट मुर्जी है, ये अब्दुल्ला यामीन के इसमें गवर्नमेंट में एक मंत्री थे।
तो जाहिर है उन्हीं की पॉलिसी उन्होंने धीरे धीरे कंटिन्यू की। और मुर्ज़ु ने अपने इलेक्शन कैंपेन में फिर से रिपीट करता हूँ, एक बात कही थी कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले भारत के सिक्योरिटी पर्सनल जो है इन्हें मालदीव से हटा देंगे, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था। मतलब इंडिया आउट यही इनका सबसे पहला कैंपेन था और ये इलेक्शन जीत भी गए। अब इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने पहली बार तो कहा, लिसन केयरफुली, पहली बार तो कहा कि ना तो वो चाइना की तरफ टिल्ट है ना कि भारत, वो एक न्यूट्रल रहना चाहते हैं। बट आदमी को हमेशा जज बातों से नहीं करना चाहिए, उसके कृति से करना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे उन्होंने अपना गवर्नमेंट का कम फंक्शनिंग शुरू किया, मुर्ज़ु ने पहली बात इंडिया को कहा कि आपको मिलिट्री पर्सनल को आपके विड्रॉ करना होगा। देन यू में से ऐसे कितने मिलिट्री पर्सनल है, लाखों है क्या? अरे भाई लाखों हो ही नहीं सकते, जबकि मालदीव का खुद का पॉपुलेशन 5-6 लाख है। कितने हैं? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70+, नॉट मोर देन 80। और ये 70+ मिलिट्री पर्सनल भी इंडिया ने डिफेंस के लिए नहीं रखे थे, बिकॉज इंडिया ने ही उन्हें हेलीकॉप्टर्स दिए थे, एयरक्राफ्ट दिए थे, तो ऑब्वियसली उनका मेंटेनेंस के लिए, उसे चलाने, उसका ओवरऑल देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। उसी के लिए ये पर्सनल रखे थे, इसमें इंडिया का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे चल रहे थे, उसी वक्त ये सारी चीज़ें हुई थी, तो अच्छी चीज़ें थी। और ये जो इंडिया ने गिफ्ट किए थे हेलीकॉप्टर जो दिए थे, उनके मेंटेनेंस उनको चलाने के लिए, मतलब ऐसे भी नहीं कि आपके यहाँ हज़ारों पुलिस पर्सनल है या मिलिट्री पर्सनल है, हार्डली 70+। सो ये थोड़ा अजब लग रहा था। इंडिया ने इन्हें बताने की कोशिश की कि आप एक ठीक तरह से सोचो, बट मुर्ज़ु का कहना है कि इंडिया को अपने मिलिट्री पर्सनल निकालने चाहिए। इतना ही नहीं, 2019 में जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट था उसको रिन्यू करने से भी उन्होंने तकरार किया। नॉट ओनली दिस, आज तक नॉर्मली क्या होता है मालदीव में, जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद जो भी नई सरकार आती है, नई सरकार के जो प्रेसिडेंट लीडर होते हैं, वो इलेक्ट होने के बाद पहला ऑफिशियल विजिट नॉर्मली इंडिया को ही होता है। मैं रिपीट करता हूँ, ऑफिशियल विजिट किसे होता है? इंडिया को। बट मुर्ज़ु ने चुना तुर्की को। मतलब आपकी कथनी कुछ है और करनी कुछ और है। मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? न्यू दिल्ली को इग्नोर ही कर रहे हैं। मतलब आपने तुर्की विजिट किया, बाद में यूएई किया, और इतना ही नहीं, अब आपने विजिट किससे किया? एडिंग सॉल्ट टू इंडियाज इंजरीज, आपने चाइना को विजिट किया। ठीक है भाई, आपको अधिकार है, आप सोवेरियन कंट्री है, आप जा सकते हैं। बट वहाँ जाके आप बात करते हैं कि चाइना इज़ अ वैल्यूड अलाई एंड इंटीग्रल कोलैबोरेटर। चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर है हमारा। उनके साथ 20 की एग्रीमेंट करते हैं आप, जिसमें से मेजॉरिटी है आपका टूरिज्म से रिलेटेड, डिज़ास्टर रिस्क के रिलेटेड एंड ब्लू इकोनॉमी के बारे में। और आपका कहना है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमारे लिए अच्छा है, चाइना ने जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए उससे हमारा फ़ायदा ही है। नॉट ओनली दिस, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप भी कर रहे हैं आप। सो ये सारा क्या दिखा रहा है आपको? आप चाइना की तरफ बात कर रहे हैं न्यूट्रलिटी की, और अब टिल्ट किसके तरफ जा रहे हैं? पूरी तरह से चाइना की तरफ। आपको चाइना समझ नहीं आ रहा है। आज तक आपने कभी भी देखा होगा तो चाइना हमेशा क्या करता है? चाइना हमेशा सामने वाले को लोन प्रोवाइड करता है, डेट देता है, लोन इतना देता है कि वो लोन में ही सामने वाला कंट्री ट्रैप हो जाता है, और उसके थ्रू चाइना अपना हेजीमनी कंटिन्यू करता है। वैराज आप इंडिया की बात देखोगे तो इंडिया हमेशा उतना ही सामने वाले को कर्ज देता है जितना सामने वाला रीपे कर सकता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने हैं तो आप चाइना ने जिन्हें जिन्हें हेल्प किया है, फॉर एग्जांपल वेदर इट श्रीलंका हो या बाकी कंट्रीज़ हो, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। अगर मालदीव्स के बारे में भी आपको नंबर देखना है तो चाइना का जो लोन है कहाँ जाता है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन के आसपास है। देन यू में से कि सर कहाँ ज़्यादा है? टोटल मालदीव्स का देखेंगे तो 20% है, बट दिखाया हुआ इतना है। इसके बाद नंबर जो आता है वो आता है सऊदी और इंडिया का। कितना है?
124 और 123 मिलियन डॉलर, मिलियन और बिलियन, मतलब चाइना के कंपैरिजन में सऊदी या फिर इंडिया का जो लोन है या ओवरऑल फाइनेंसिंग है, हार्डली 10% है। दैट क्लियरली शोज की इंटेंशंस चाइना के क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मालदीव्स को समझ में आ रहे या नहीं आ रहे पता नहीं। ऑब्वियसली इसके वजह से इश्यूज तो ज़्यादा होंगे। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर करे क्या। अब ये जो रिसेंट इश्यूज हुए इसके बाद में तो रिलेशनशिप और नीचे नीचे जाती दिख रही है। सो क्या रिलेशनशिप बंद कर दे? आंसर इज नो। दोनों कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट की इश्यूज़ पे बात करो आप। फॉर एग्जांपल, डोंट यू थिंक दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ है जो कॉमन इंटरेस्ट है? फॉर एग्जांपल, ग्लोबल वार्मिंग दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट है। ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, सी बेस इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं, सभी की समस्या है। सो आप कॉमन इंटरेस्ट पे बात कर सकते हैं। दूसरा, कुछ भी हो डायलॉग हमेशा चलता रहना चाहिए, एंड दैट टू सभी लेवल पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी लेवल पे चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम आपसे बात करना ही बंद करेंगे। नॉट ओनली दिस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स कंटिन्यू रहने चाहिए, क्योंकि जितने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होंगे, सिविल सोसाइटी के कॉन्टैक्ट होंगे, उतना ही रिलेशनशिप इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉट ओनली दिस, गुजरात डॉक्ट्रिन जो कि काफ़ी बढ़िया डॉक्ट्रिन माना जाता है, उसे भी इम्प्लीमेंटेशन उसका कंटिन्यू होना चाहिए कि एक एज अ बड़े ब्रदर की तरह आपको छोटे ब्रदर को कुछ ज़्यादा देना ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली, लिसन केयरफुली, अगर आप ठीक तरह से देखोगे साउथ एशिया में तो मालदीव के बाद नेक्स्ट आता है भूटान। मालदीव का पॉपुलेशन 5-6 लाख के आसपास, इसका 7-8 लाख के आसपास। सो डोंट यू थिंक साउथ एशिया में अगर आप इंडिया के आजू बाजू के कंट्री देखोगे तो डेफिनेटली बाकी कंट्रीज़ के बीच में एक डर तो रहेगा ही। क्यों? बिकॉज मालदीव का पॉपुलेशन है 5-6 लाख और इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़। मालदीव्स का इकोनॉमी कितना है? उसका इंडिया के साथ ट्रेड 50 करोड़। इंडिया का इकोनॉमी कितना है? दुनिया में टॉप 5 में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, कहीं पे भी मालदीव इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, या साउथ एशिया का कोई भी कंट्री नहीं कर सकता पर से। सो डोंट यू थिंक वो एक डर होता है, तो यहीं पे गुजरात डॉक्ट्रिन काम आता है। इतना ही नहीं, हमें रीजनल अलायंसेस को भी स्ट्रेंथन करना होगा। फॉर एग्जांपल, क्वाड वगैरह जैसे अलायंसेस जो अभी इनिशिएट हो चुके हैं, इसमें भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम जो पहले भी चलते आ रहे वो कंटिन्यू रहने चाहिए। एंड जो सबसे बड़ी बात है वो है अननेसेसरी प्रोवोकेशन मत दो। अननेसेसरी प्रोवोक करके क्या मिलेगा आपको? आज का वर्ड ये सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया में आप एक बात कहोगे, सामने वाला दूसरी कहेगा। डोंट थिंक इसके वजह से दोनों जगह पे हाइपर चीज़ें हो जाएंगी। तो सोशल मीडिया का यूज़ भी आपको करना चाहिए, बट यूज़ ठीक तरह से होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को प्रोवोक करने के लिए होना चाहिए। और सोशल मीडिया पे अगर आप बात करते हैं तो ठीक तरह से करना चाहिए। अननेसेसरी झगड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए। और भारत को बहुत साल से जो भारत ने डिटेल में नहीं बनाई, वो ओशन स्ट्रेटेजी कंप्लीट करनी चाहिए। नो डाउट आपको है कि प्रोजेक्ट मौसम है सर, सागर है, यस, बट इसे और डिटेल में और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। देन कम्स द नेक्स्ट, और क्या करना चाहिए? और एक बात जो मुझे लगती है, ये मैप आपको बहुत सारे सोल्यूशन देगा। भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट किया यहाँ पे लक्षद्वीप को, जो एक भारत का एक आइलैंड है। कंपेयर टू मालदीव डेफिनेटली ये छोटा, और ये है आपका मालदीव का आइलैंड। ओके, नाउ अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो आप मालदीव क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ टूरिज़्म। तो मेरा एक कहना है आपको, अगर आप मालदीव टूरिज़्म में इतना आगे जा सकता है, जहाँ पे साल में 18 लाख के आसपास टूरिस्ट आ सकते हैं, फॉरेन टूरिस्ट, भारत से भी मेजॉरिटी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, तो मालदीव का इकोनॉमी का एक मेजर सेगमेंट क्या बना है? टूरिज़्म।
लिसन, टूरिज्म से वजह पे जीडीपी भी को फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होता है, फॉरेन करेंसी भी आती है, दैट मीन्स इज गुड, विन विन फॉर ऑल। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब भारत को क्या करना चाहिए। डोंट यू थिंक इफ यू लुक एट दिस मैप, भारत को कितना बड़ा कोस्ट लाइन मिला है, इट्स ट्रिमेंडस। इतना बड़ा कोस्ट लाइन भारत को है, सो डोंट यू थिंक भारत को क्या करना चाहिए, वी शुड डेवलप आर कोस्टल एरिया इनटू टूरिज्म स्पॉट, जिसे हमने आज तक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस में कहूँगा। आप कहोगे कि सर गोवा डेवलप है ना, यस मानता हूँ मैं, बट नॉट ओनली गोवा, डोंट थिंक यहाँ पूरा रीजन में कितने हम टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर सकते हैं, जिसके वजह से वाई इंडिया शुड थिंक कि वो थर्ड इकोनॉमी बनेगा, वो उसके आगे भी जा सकता है। बिकॉज टूरिज्म, जैसे मैंने कहा कि वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, जीडीपी एंड फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट का आना कम हो चुका है, ऑब्वियसली कोविड एक कारण है। तो अगर यहाँ पे कोस्टल लाइन पे हम अपने टूरिस्ट स्पॉट अच्छे डेवलप करते हैं प्लीज़, तो सभी को फ़ायदा होगा। मतलब काम यहाँ पे दिमाग से करना होगा। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर फिर करना क्या होगा, टूरिस्ट को क्या लगता है, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा। नॉट ओनली दिस, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब अच्छे रोड होने चाहिए, ना कि 2 किलोमीटर के लिए आपको 2 घंटे लगने चाहिए। और जो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जो अनडिस्क्लोज एरियाज़ होते हैं, बहुत सारे, इफ़ यू सी इन द महाराष्ट्र इटसेल्फ, कोकण का एक बहुत सारा रीजन है जहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म डेवलप किया जा सकता है। एक्सेस इजीली होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी रिलायबल होनी चाहिए। अगर ये सारे काम हम करते हैं तो इंडिया के ही टूरिस्ट को बाहर जाने की एक तो नौबत नहीं आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। नॉट ओनली दैट, बाहर के ही टूरिस्ट इंडिया में आएंगे और इसके वजह से भारत का ही सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर ये जो हैशटैग मालदीव बॉयकॉट चल रहा है उसका क्या। लिसन केयरफुली, स्ट्रैटेजिक, अगर हम इंडिया और मालदीव रिलेशन देखते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी डिसीजंस होगा वो आपको सोच समझ के करना होगा। क्यों? बिकॉज एक स्टेटमेंट है जो मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, वो है ज्योग्राफी इज़ डेस्टिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्ज़ाम के लिए याद रखना, ये ऐसे में भी आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्योग्राफी ही सबसे बड़ी डेस्टिनी होती है। तो अगर ये गूगल मैप अगर आप देखेंगे क्लियरली, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझेगा कि वाई मालदीव्स के साथ अच्छा रिलेशंस होना अपना फ़ायदे का है या अपने लिए ये ज़रूरी है। उसका मेन कारण है, प्लीज़ लुक एट द बोर्ड, चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट में कह रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाइना का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, क्या उसे नंबर 1 दुनिया में बनना है। तो ऑब्वियसली चाइना को क्या चाहिए, उसके ट्रेड रूट्स, उसके एनर्जी रूट्स सिक्योर करना है। और मोस्ट ऑफ द एनर्जी का ये कहाँ से आता है, वाया सुएज कैनल। सो डोंट यू थिंक यहाँ से अगर आता है तो चाइना डेफिनेटली सोचेगा अपने एरिया सिक्योर करने का। तो चाइना को अगर रोकना है तो चाइना को डर कहाँ से लगेगा कि ये एरिया में तो पूरा इंडिया का ही है, इंडियन ओशन है। एंड दैट्स रीजन आप देखोगे चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादार हो या जिबूटी हो अफ्रीका में या फिर श्रीलंका में हनम्बोटा हो, अलग अलग जगह पे अपने बेसेस बनाना शुरू किया है। क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट, ऐसा उनका कहना है। बट इसका एक और भी एंगल है, क्या, इसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स भी कहा जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब क्या, इंडिया को सराउंड करने का अलग अलग तरह से, सो दैट अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। ऑब्वियसली ये पॉसिबल तो नहीं है। तो चाइना ये सब करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी हालत में चाइना मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना रहा है, इसके पीछे चाइना का कोई अच्छा एजेंडा तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हमने आज तक देखा है चाइना ने जो भी किया है वाया डेट फिनेंसिंग, डेट ट्रैप एंड चाइनीज़ हेजिमनी किया है उसने। तो चाइना के साथ जितने भी कंट्रीज नज़दीक गए सबका नुकसान ही मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है। तो यहाँ पे भी मालदीव में उनका इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो इंडिया को भी ठीक तरह से ये देखना चाहिए, क्योंकि चाइना क्या चाहता है
कि जितना मालदीव इंडिया से दूर रहेगा या चाइना का बेस मालदीव में बनेगा, उनके लिए इंडियन ओशन में एक तरह की एक सिक्योरिटी आ जाएगी। एंड दैट्स द रीज़न हमें मालदीव के साथ और मालदीव को भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा ही रखना चाहिए। सी, आप मालदीव में अगर आप कहोगे कि सर इंडियन टूरिस्ट नहीं जाएंगे, तो प्लीज़ 18 लाख में से 2 लाख के आसपास टूरिस्ट इंडिया के जाते हैं। दैट इटसेल्फ मीन्स अराउंड 11 से 12% हम कह सकते हैं। सो डेफिनेटली इंडियन टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो मालदीव का नुकसान तो होगा। इतना ही नहीं, मालदीव में जो भी कैंपेन होगा इंडिया के अगेंस्ट, उससे मालदीव का ही नुकसान होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उससे नुकसान तो मालदीव का ही होगा, क्योंकि आज तक मालदीव को जब भी ज़रूरत पड़ी है, मालदीव को सबसे पहले हेल्प करने वाला भारत ही है। और ये हर समय भारत ने दिखाया है। ना कि चाइना यहाँ से आ सकता है, क्योंकि चाइना को अगर वहाँ से आना भी है तो भी 10 दिन लगेंगे शिप को, अगर 15 नॉट से चलेगा तो। दैट मीन्स इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होना ये मालदीव का ही फ़ायदा है। इसमें भारत का ज़्यादा फ़ायदा नहीं, लेकिन मालदीव का है। सो क्या इंक्रीज, चाइना का जो इंक्रीज इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट मालदीव में हो रहा है, उससे हमें कुछ डरना चाहिए, कंसर्न है? आंसर इज़ नॉट एट ऑल। बिकॉज आज नहीं तो कल मालदीव को ये समझने ही वाला है कि चाइना के साथ जो क्लोजनेस है उससे मालदीव का नुकसान ही होने वाला है। उसके बेस्ट एग्जाम्पल उसके बाजू में है श्रीलंका, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ अफ्रीका में। सो डेफिनेटली आज की तारीख में इंडिया मालदीव में रिलेशन थोड़े नीचे लो जा रहे हैं, थोड़े अनकंफर्टेबल निगोशिएशंस हो सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म ये रिलेशंस अच्छे ही रहेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी इज़ डेस्टिनी। रिमेंबर दिस टॉपिक फॉर ऐसे, क्योंकि आप अपनी ज्योग्राफी नहीं बदल सकते, मतलब आपका नेबर या आपके नेबर आप चेंज नहीं कर सकते। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब मेंस के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। मैं सिर्फ इंडिया मालदीव रिलेशनशिप नहीं पूछ रहा हूँ, इंडिया मालदीव रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, मतलब दोनों के रिलेशनशिप में चाइना फैक्टर क्या है, चाइना कैसे रोल प्ले करता है, चाइना कैसे मालदीव्स में इंटरफियर कर रहा है। ये सारे एंगल्स आपको इस सवाल के आंसर में आपको देने होंगे। ऑब्वियसली इस सवाल के आंसर में आपको जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैप ड्रॉ करना होगा, जिससे मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन कैक्टस विच वाज डन, ये कौन से कंट्री में किया गया था? श्रीलंका, भूटान, मालदीव या नेपाल? अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।